तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है करने जा रहे हैं। तो ये आपकी आगामी परीक्षा, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT की, या फिर बिहार TGT PGT की, और इसके अलावा बात कर ले तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये सभी परीक्षाएं जो है, या फिर RPSC की, तो ये सभी परीक्षाएं आपके 3 से 4 महीने में होने वाली है। तो उसके लिए ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अलग अलग टॉपिक्स से मैं डेली आपको कुछ ना कुछ प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर बिहार TGT PGT ही लिखा हुआ है तो केवल वही अभ्यर्थी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न तो प्रश्न है, कोई भी तैयारी कर सकता है, और हिंदी साहित्य के प्रश्न है तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो यहाँ पे उपन्यास से करेंगे, और थोड़ा वॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि सर्दी जो है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, और इस कारण मेरी आवाज़ जो है आपको ऐसी लग रही होगी। तो थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करिएगा और प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से किसे माना जाता है? तो इनमें से अगर बात करें तो लाला श्रीनिवास दास को जो है हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है, और उनकी कृति परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाता है, ठीक है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये आ गया हमारा उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सारे जो है प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यास है। तो इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अधिकतर इन पे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या था? तो सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। तो उस टाइम जो ये प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए थे वो इन्हीं पर आधारित थे, सुधारवादी और उपदेश मूलक लिखे गए थे। उसके बाद जो आया वो तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यास जो है उसके बाद आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बालकृष्ण भट्ट के पूछे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। तो जासूसी उपन्यासों की शुरुआत किसने की थी? गोपाल राम गहमरी ने। वहीं पे अगर तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों की बात होती तो हम देवकी नंदन खत्री जी को लगाते। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो श्यामा स्वप्न के लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो उपन्यास रहस्य जो निबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो वो थे बाबू देवकी नंदन खत्री, और उनके उपन्यास जो है चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने जो है उस टाइम पे हिंदी सीखी थी। अब यहाँ पे देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ वे कथन हमें ढूंढने हैं जो सत्य है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है, ये यथार्थ पर आधारित है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये जासूसी उपन्यास है, तो जासूसी तो है ही नहीं, क्योंकि ये तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास है तो यथार्थ पर तो है ही नहीं, और इनको हम उच्च कोटि के साहित्य में भी नहीं रह सकते। और इनमें जो है रोचकता है, क्योंकि तिलिस्मी और अय्यारी पे है तो इनमें रोचकता है जो पाठकों को बांधने में समर्थ है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो जो उपन्यास प्रेमचंद से पहले लिखे गए थे उनका उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, या फिर दार्शनिक विवेचन। तो प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे तो मनोरंजन एवं सुधार के लिए जो है, यह सुधार से तात्पर्य समाज सुधार से है, उस पर आधारित जो है उपन्यास लिखे गए थे। चलिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं,
प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर हम 1935 ईस्वी लगाएंगे। अगर ऑप्शन में देखिए 1936 है तो 1936 ही लगाइएगा, क्योंकि गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 है। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो यहाँ पे कायाकल्प प्रेमचंद जी का है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, ये तीनों प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन आदर्श हिंदू इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो उनके उपन्यास, यहाँ पे क्या है, दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की बात की गई है, तो ये उनके उपन्यास निर्मला में देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद के किस उपन्यास में उठाया गया है? तो यहाँ पे अब एक चीज से देखिए, दहेज प्रथा की बात तो सेवा सदन और निर्मला दोनों में की गई है। कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि, तो ये सारी समस्याएं हमें सेवा सदन में देखने को मिलती है। वैश्यावृत्ति का चित्रण आदि जो है इसमें किया गया है। आगे प्रश्न है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो वो किया है प्रेमचंद ने। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में जो है चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। जो सामाजिक परेशानियां थी उन पर आधारित उनके उपन्यास थे, यथार्थ पर आधारित उनके उपन्यास थे। आगे प्रश्न है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर इन्होंने बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। तो ये सभी चीजें हमें प्रेमचंद जी के उपन्यासों में देखने को मिलती है। तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो महाकाव्य देखते ही क्या उत्तर हो जाता है हमारा? गोदान। चलिए आगे प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? तो जब बात इसकी आ जाती है कि वो जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है तो वो है प्रेमचंद जी। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रेमचंद को। प्रेमचंद के उपन्यास में हमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण देखने को मिलता है। चलिए आगे प्रश्न है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है आभूषण प्रेम की, तो ये उनके गबन उपन्यास में दिखाए गए हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो उनका उपन्यास इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। चलिए आगे प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है? तो उनके उपन्यास तितली में जो है प्रेम का आदर्श रूप का चित्रण हुआ है। तितली का तो तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो वो उनके उपन्यास जो है भिखारिणी जो है भिखारिणी उपन्यास में हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर पूछे कि ये किसका उपन्यास है भिखारिणी, तो ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, विशाली की नगरवधु उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। वो है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, चंद हसीनों के खतूत
नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो इसके रचनाकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्य वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाला उपन्यासकार का नाम क्या है? तो वो है ऋषभ चरण जैन, जिन्होंने इसी परंपरा को और ज्यादा विकसित किया। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? देखिए, इसमें से अगर बात करें, सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, जीजा जी, ये तीनों इनके उपन्यास है, लेकिन वैश्य पुत्र जो है इनका उपन्यास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। तो अब जैसे बात हुई कि उग्र जी के उपन्यासों का जो है विकसित रूप किसने दिया था? ऋषभ चरण जैन ने। तो ये किनका उपन्यास है? ऋषभ चरण जैन जी का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो यहाँ पर फिर नहीं है की बात की गई है, तो वो है, देखिए, चंपाकली इनका है, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे हैं, लेकिन फागुनी के दिन इनका उपन्यास नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, या फिर जासूसी उपन्यासकार? तो इनको हम ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो यहाँ पे मृगनयनी इनका है, माधव जी सिंधिया इनका है, विराटा की पद्मिनी इनका है, कंकाल इनका नहीं है। कंकाल किनका है? जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो ये सारे उपन्यास निराला जी के हैं, एक और इसके साथ है प्रभावती। तो ये सारे निराला जी के उपन्यास है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमें प्रेमचंद के युगीन विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, ये भी क्या गया, चरित्र चित्रण पर बल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या को दिखाया गया है? तो हरिजन समस्या की बात हो रही है, तो ये इनके उपन्यास कर्मभूमि में दिखाया गया है। अगला है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो महाकाव्य किसको कहा जाता है? गोदान उपन्यास को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो वो लिखा है रंगभूमि नाम से। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो ये प्रश्न तो काफी ज्यादा पूछा ही जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आंचलिक उपन्यासकार की बात हो रही है, तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो वो है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? देखिए, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों अज्ञेय की है, लेकिन सुहाग के नुपुर जो है वो इनका नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किसका उपन्यास। ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदा, त्यागपत्र, सुनीता, प्रेत और छाया। तो यहाँ पे प्रेत और छाया जो है इनका उपन्यास नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र ये भी है, व्यतीत इनका नहीं है, जैनेन्द्र का है। निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो ये भी प्रश्न आता है कि मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा
है। तो यहाँ पे यशपाल मार्क्सवाद से प्रभावित है, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय, लेकिन जैनेन्द्र जो है वो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल की। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो वो लिखा है अमृतलाल नागर ने, खंजन नयन। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। अब यहाँ पे आंचलिक उपन्यास के लिए कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। सही है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। ये भी कथन सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारे कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो वो है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है, इनमें निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो यहाँ जितने ऑप्शन है उसमें से मैला आंचल जो है वो आंचलिक उपन्यास है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। सही है। चारू चंद्र लेख यशपाल का उपन्यास है, तो ये गलत है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये भी कथन सही है। झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर है, ये भी सही है। चारू चंद्र लेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। चलिए, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? दिव्या, रामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, लेकिन दिव्या किसका है? यशपाल जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो वो है श्रीलाल शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आ जाता है, राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? अधिकतर जो है इसके गांव का नाम जो है पूछा जाता है, तो प्रश्न यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो राग दरबारी में किस गांव का चित्रण हुआ है? शिवपालगंज का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है? तो वो की गई है राग दरबारी उपन्यास में। चलिए आगे प्रश्न है, पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र है? तो वैद्य जी जो है वो राग दरबारी उपन्यास के पात्र है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो ये जो है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी के पात्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे ना आने वाला कल जो है वो मोहन राकेश का है। वे दिन निर्मल वर्मा, तो ये सभी जो है अलग अलग लेखकों के हैं। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? अब देखिए, उखड़े हुए लोग और वे दिन किसका है? निर्मल वर्मा का। और यह पतबंधु था नरेश मेहता का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे बी था। अब यहाँ पे निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। तो उखड़े हुए लोग जो है ये इनका नहीं है। तो यहाँ पे उखड़े हुए लोग, वे दिन, यह पतबंधु था, ना आने वाला कर मोहन राकेश जी का है। उखड़े हुए लोग जो है राजेंद्र यादव जी का है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा?
राजेंद्र यादव, ये नरेश मेहता जी का है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी तीनों जो है निर्मल वर्मा के हैं, लेकिन उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी किसकी है? मनु भंडारी की। ठीक है। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज किसका है? मनु भंडारी का। अब यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो 55 खंबे लाल दीवारें जो है उषा प्रेमवदा का है। चितकोबरा जो है किसका है? तो चितकोबरा जो है मृदुला गर्ग का है। इनमें से नरेश मेहता का कौन सा उपन्यास है? तो वो है यह पथ बंधु था। आगे है फ्लैशबैक पद्धति यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो वह है शिखर एक जीवनी। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, संस्कृति की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो आख्यायिका की बात हो रही है तो वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो वो है सूरज का 7वां घोड़ा में। ठीक है। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। चलिए, किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो वो है बाबा बटेसर नाथ में। चलिए आगे है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो ये त्यागपत्र की पात्र है। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का है? देखिए, मैलाच, प्रतिपरी कथा, दीर्घतपा ये सारे इन्हीं के उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मैरीगंज को, यहाँ मोरी है लेकिन मैरी होगा, मैरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो वो है मैलाचल। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड ये सारे इन्हीं के उपन्यास हैं। अब यहाँ पे युग्म दिया गया है, इसका मिलान करना है। ठीक है। प्रेमचंद की कृति रंगभूमि सही है। विश्व साहनी तमस, राही मासूम रजा आधा गांव सही है। सूरज का 7वां घोड़ा कमलेश्वर की नहीं बल्कि धर्मवीर भारती की रचना है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो वो है महाश्वेता देवी। अनदेखे अनजाने पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वह है राजेंद्र यादव। अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? तो वो है मोहन राकेश का। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। और दीक्षा उपन्यास आधारित है। तो दीक्षा उपन्यास जो है वो किस पर आधारित है? राम कथा पर। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है अगेजी का, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। चलिए यहाँ पे फिर आपका मिलान आ जा रहा है। सुमिलित असत्य जो है वो इलाचंद्र जोशी, सुनीता तो बिल्कुल नहीं है। सुनीता किसका है? जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र त्यागपत्र सही है। अगेय अपने अपने अजनबी सही है। वृंदावन लाल वर्मा बेगरैनी, तो ये भी जो है वो सुनीता जैनेन्द्र से ही मिला। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? तो सूजे वतन को। जालपा प्रेमचंद की किस उपन्यास का पात्र है? तो गबन का। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही सही है, कुशल है, ये कथन किसका है? ये कथन प्रेमचंद जी का है। अगला है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो है जगमोहन सिंह। ये सारे प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का वैश्य समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो वो है सेवा सदन। सती मैया का चौरा ये किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास जो है वो भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है?
तो मन वृंदावन जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। डूबते मस्तूल, इसके रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो मित्रों मरजानी जो है कृष्णा सोबती का है। चलिए आगे है। अब यहाँ पे इन उपन्यासों को जो है क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सीधा सीधा आप देखोगे तो सबसे पहला उपन्यास लिखा गया कौन सा है? परीक्षा गुरु। उसके बाद जो है चंद्रकांता, उसके बाद प्रेमचंद युग आ जाता है और प्रेमचंदोत्तर युग। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सुमिलित करना है। तो बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु, प्रेमचंद प्रेमाश्रम और प्रसाद कंकाल, ठीक है। चलिए, कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है? तो वो है सारा आकाश, जिसको उन्होंने मिलके पूरा किया था मन्नू भंडारी जी के साथ। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार है? तो यशपाल जो है वो मार्क्सवादी उपन्यासकार है। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो देखिए, परती परी कथा, मैलाज और रतिनाथ की चाची, ये सारे उपन्यास जो है वो आंचलिक है। चलिए, हमारा आगे प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? तो कसब, क्या, ये दो तो थे ही, ये भी इन्हीं का है। टाटा, प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ये सभी। मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य संबंधों से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को दिखाता है? तो वो है आपका बंटी। अब यहाँ पे प्रेमचंद जी के उपन्यासों को क्रम से लगाना है। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप इसको कैसे करेंगे? तो प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास आपको पता है कौन सा है? गोदान है। अन्य ऑप्शन आपके नहीं आ रहे तो आप यहाँ पे इसको टिक कर दें, ठीक है। चलिए, जब एक मार्क कर लिया है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मिलान करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा, जैनेन्द्र का परख, सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, रांगेरा गाँव, कब तक पुकारूं। तो ये थे 100 प्रश्न जो कि उपन्यास पर आधारित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। धन्यवाद।